ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला चौथा अध्याय 154 नंबर श्लोक हो गया है। 55 करेंगे। 154 में ये कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कृष्णावलोकन बिना नेत्र फल नहीं आन, जेई जन कृष्ण देखे सेई भाग्यवान। यानी कि अगर कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा है तो आँखों का कोई मतलब नहीं है। आँख का उपयोग है कृष्ण का दर्शन में, ठीक है, क्योंकि गोपियाँ बोली ना तो वही बात कह रहे। अक्ष्णवतां फलम इदं न परम विदामः, सख्य पशूननु विवेशतो तोर्यवस्यः, वक्तं व्रजेश सुत योरनुवेणुजुष्टं, यैर्वा निपीतम् अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियाँ कहती हैं, हे सखियों, वे आँखें जो महाराज नंद के पुत्रों का दर्शन करती हैं निश्चय ही भाग्यशाली हैं। जैसे ही ये दोनों पुत्र अर्थात कृष्ण और बलराम अपने सखाओं के साथ गायों को हाँकते हुए वन में प्रवेश करते हैं, वे अपने होठों पर वंशी रखते हैं और वृंदावन के निवासियों की ओर कटाक्ष से देखते हैं। उनके लिए जिनके पास आंखें हैं, इससे बढ़कर कोई अन्य देखने योग्य वस्तु नहीं है। तो भगवान भी देखते हैं और लोग भी उनको देखते हैं। यहाँ पे कह रही हैं गोपियाँ, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहला जो श्लोक दिया उसमें कंप्लेन था ब्रह्मा जी के तरफ, ब्रह्मा जी से गोपियाँ कंप्लेन कर रही हैं कि क्यों बना दिया ऐसा, पलक क्यों बना दिया। उनको सृष्टि नहीं करने आता है, क्योंकि उतनी देर के लिए हमारा दर्शन रुक जाता है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि ये आँखें कृष्ण का दर्शन नहीं करती हैं तो आँखें बेकार हैं, आँखों का कोई उपयोग नहीं है। सच बात है। तो आगे और एक श्लोक कोट करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिसमें गोपियाँ कहती हैं कि दो जो पुत्र हैं नंद बाबा के, वो आते हैं, वो गैया चराने जाते हैं और जब अपने गायों को हाँकते हैं और जंगल में प्रवेश करते हैं तो बांसुरी बजाते हैं, होठों पर बंसी रखते हैं और वृंदावन के निवासियों को देखते हैं। मतलब बांसुरी बजाते भी हैं और देखते भी हैं, दोनों कार्य एक साथ होता है। बांसुरी बजाते समय आँखें जो हैं वो, उसको कुछ और कार्य नहीं है, तो वो आँखें इधर उधर देखती हैं, कटाक्ष। तो इसलिए कह रही हैं गोपियाँ कि जो आँखें इन दो पुत्रों को देखती हैं, नंद बाबा के दो पुत्रों को, बहुत भाग्यशाली। कृष्ण और बलराम दोनों बांसुरी बजाते थे, सारे बच्चे बांसुरी बजाते थे, ऐसा नहीं है, लेकिन कृष्ण ज़्यादा अच्छा बजाते थे। उनकी बांसुरी बहुत प्रसिद्ध है, पर बांसुरी सब बजाते थे। तो अब आगे एक फिर से श्लोक वहीं से आ रहा है भागवतम से। गोपस्तस्य तपः
किमचरन् यदमुष्य रूपं लावण्यसारं समूर्ध्व मनन्यसिद्धं दृगभिः पिबन्त्य अनुसवाभिनवं दुरापम् एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वर्यस्य। मथुरा की स्त्रियां कहती हैं, न जाने गोपियों ने कौन सा तप किया है, वे अपनी आंखों से भगवान कृष्ण के मुखमंडल रूपी अमृत का निरंतर पान करती हैं। गोपियां हमेशा देखती थी ना कृष्ण को। ये कब की बात हो रही है? जब कृष्ण अक्रूर जी के साथ गए थे तो सब मथुरा की स्त्रियां देख रही थी और सोची कि अरे, हम लोग को तो पहली बार दर्शन करने मिला है। गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। कुछ बहुत बड़ा तपस्या किया होगा उन लोगों ने, क्योंकि उनको हमेशा कृष्ण का दर्शन होता है और वो कृष्ण के मुखमंडल रूपी अमृत का पान करती हैं। मुखमंडल को अमृत से तुलना करके बता रहे हैं, जो लावण्य का सार है तथा अतुलनीय है। वही लावण्य, सौंदर्य, यश, ऐश्वर्य का एकमात्र आश्रय है। वह स्वयं में पूर्ण, चिर नवीन और अतीव विरल है। तो भगवान कृष्ण का सौंदर्य, उसका वर्णन अलग अलग शब्दों से करते हैं कवि, और सब लोग करते हैं, पर यह है श्रीमद् भागवतम का श्लोक व्यासदेव जी ने जो लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं वर्णन, जो हमने पढ़ा। ये भी 55 और 56 दोनों लगातार बहुत सुंदर श्लोक है। मैं राग में नहीं पढ़ी हूँ। और 53, 155, 156 और 153 तीनों भागवतम का। तो ये श्लोक 10वें स्कंध का है। और जब मथुरा की यहाँ पे ये जो दृश्य है, ये अखाड़े का दृश्य है, जब मुष्टिक और चाणूर के साथ भगवान लड़ रहे थे और सब दर्शक बैठे थे। कंस ने बुलाया था मारने के लिए, कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए, परंतु कृष्ण और बलराम ने कंस का वध कर दिया और साथ साथ में जितने पहलवान थे, हाथी था, सबका वध कर दिए थे। तो बहुत बड़ा दृश्य था और सारी जनता जो थी वो मथुरा में ये देखने के लिए वहाँ गई थी। उनको बुलाया गया था। मल्ल युद्ध यानी रेसलिंग कंपटीशन, जहाँ पे सब लोग पहलवान लड़ते हैं वहाँ। तो हालांकि भगवान पहलवान के साथ लड़ रहे थे, पर भगवान तो कोमल ही दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान पहलवान की तरह, बॉडी बिल्डर की तरह अपना बॉडी बना के लड़ाई करते हैं। उनका बॉडी नॉर्मल रहता है, पर फिर भी ताकत रहती है पहलवानों से भी ज़्यादा। यही है भगवान में खासियत, जो इंसान में नहीं है। इंसान कोमल हो सकता है, तो कोमल होगा तो शक्तिशाली नहीं होगा। और अगर शक्तिशाली अगर है, कोई बहुत शक्ति है, तो वो कोमल नहीं दिखेगा। आप देखेंगे सब जो बड़े बड़े रेसलर हैं, रेसलर जो WWF वगैरह में आते हैं या बॉडी बिल्डर होते हैं, उनका पहले का फ़ोटो देखिएगा तो इतना नाजुक सा, प्यारा सा 18 साल का बच्चा है, कोई बहुत सुंदर क्यूट लगता है। और उसके बाद वो रेसलिंग करता है। और आजकल के रेसलर नेचुरली नहीं उतने शक्तिशाली होते हैं। वो स्टेरॉइड्स लेते हैं, इंजेक्ट करते हैं स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में, बहुत ज़्यादा खाते हैं, फिर उनका शरीर राक्षस के जैसा दिखता है। शरीर में ऐसे चिन्ह, चेहरा बहुत ही बेकार, कोमलता नहीं, कुछ भी नहीं। स्त्रियां भी बिल्कुल भी कोमल नहीं, कोमलता का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। पर भगवान सबको मार सकते हैं, सारे असुरों का वध कर सकते हैं, परंतु भगवान के चेहरे पर कोमलता रहती है। उनके चेहरे पर दाढ़ी मूछ ये सब नहीं आता है,
क्योंकि 16 साल के होते हैं ना भगवान, हमेशा 16 साल के ही दिखते हैं। तो एकदम प्यारा सा कोमल सा चेहरा दिखता है और शरीर भी वैसा ही दिखता है, परंतु शक्ति इतनी ज़्यादा, सबको मार सकते हैं, सबको गिरा सकते हैं। ये है भगवान। फर्क है भगवान में और इंसान में। अपूर्व माधुरी कृष्णेर अपूर्व तार बल, जहार श्रवणे मन होय टलमल। बहुत सुंदर शब्द टलमल। तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की सुंदरता अपूर्व है, माधुरी अपूर्व है, बल अपूर्व है। अपूर्व मतलब आज तक इसके पहले किसी का नहीं हुआ। पूर्व मतलब पीछे, अपूर्व यानी बिल्कुल भी नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। सिर्फ भगवान की ही सुंदरता है ऐसी अपूर्व। तो भगवान माधुरी अद्वितीय शब्द का भी यहाँ उपयोग किया है। अपूर्व माधुरी, पहले कभी देखा नहीं इतना, कहते हैं ना अपूर्व सुंदरता, यानी अरे आज तक तो देखा नहीं इतना सुंदर कोई व्यक्ति। ऐसा उनका बल भी, उनका रूप भी, उनका सब कुछ, माधुरी भी। तो इसलिए कहते हैं मन जो है ना वो टलमला हो जाता है, यानी भगवान के ऐसी सुंदरता के श्रवण मात्र से मन चलायमान हो उठता है। दर्शन तो बहुत दूर की बात है, दर्शन तो हम लोग को सिर्फ विग्रह का होता है। हम लोग तो भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पता नहीं कितने जन्मों के बाद कर पाएंगे, और सुन के भी इतना अच्छा लगता है। कृष्णेर माधुर्य कृष्णे उपजय लोभ, सम्यक आस्वादिते नारे मने रहे शोभ। भगवान कृष्ण का अपना सौंदर्य उन्हें ही आकृष्ट करता है, सच बात है। इसीलिए तो भगवान, एक ये कारण है कि मेरा सौंदर्य कैसा है मुझे जानना है। वो अपनी सुंदरता से खुद ही आकर्षित हो गए हैं। उन्होंने अपने आप को देखा ना, वो यहाँ बताया ना, एक दृश्य में देखा उन्होंने खुद को। कहाँ चला गया वो श्लोक? हाँ, द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में कृष्ण ने अपने आप को देखा। द्वारका के रत्न जटित फव्वारे, वहाँ फव्वारे फाउंटेन था जहाँ पे रत्न भी थे जड़े हुए। तो उसमें देखा कृष्ण ने अपने आप को और सोचा मैं इतना सुंदर हूँ। तो ये कृष्ण स्वयं भी अपने सुंदरता से आकर्षित होते हैं, किंतु उसका रस भोग नहीं सकने के कारण उनका मन खिन्न बना रहता है। अरे मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ अपनी सुंदरता को। एत द्वितीय हेतुर कहिलो विवरण, तृतीय हेतुर एबे सुनहो लक्षण। तो दूसरा कारण ये हो गया, दूसरा कारण ये हो गया कि भगवान क्यों राधा बन के, यानी राधा के भाव में क्यों आए। सेकंड रीज़न ये हो गया कि भगवान अपने सुंदरता को भोग नहीं सकते थे खुद, इसीलिए भगवान राधा रानी के भाव को लेके प्रकट हुए। खुद अपने आप अपने को नहीं भोग सकते हैं, तो राधा बन करके फिर अपनी सुंदरता को समझेंगे, एंजॉय करेंगे। ये दूसरा कारण हुआ। पहला कारण क्या था? पीछे जाना पड़ेगा देखने के लिए। एक लाइन में पहला कारण क्या था? आश्रय। यदि मैं उस प्रेम का, ये तो सेकंड रीज़न ही है। अच्छा, पहला कारण ये था कि मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ। हाँ, जो आनंद राधा रानी ले रही थी उस आनंद का आस्वादन। फर्स्ट रीज़न हो गया कि
जो राधा रानी आनंद ले रही थी, कृष्ण के प्रेम का आनंद। राधा रानी एक सेंटेंस में अगर आप देखिए तो राधा रानी जो आनंद ले रही थी उसका आस्वादन, कृष्ण प्रेम का। तो राधा रानी के आनंद को चखने के लिए फर्स्ट रीज़न, और दूसरा रीज़न हुआ अपने सुंदरता को चखने के लिए। दूसरा रीज़न क्या हुआ? स्वयं के सुंदरता को। आस्वादन करने के लिए। अब तीसरा सुनना है आपको। एत द्वितीय हेतुर कोहिलो विवरण, तृतीय हेतुर ऐवे सुनहो लक्षण। तो द्वितीय इच्छा का वर्णन हो गया, तृतीय इच्छा का अब सुनना है। अत्यंत निगूढ़ एई रसेर सिद्धांत, स्वरूप गोसाई मात्र जाने न एकांत। ये बहुत गूढ़ है, कॉन्फिडेंशियल है, तीसरा रीज़न। और इसको स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे। जेबा कहे अन्य जाने से हो ताहा होते, चैतन्य गोसाई ते हो अत्यंत मर्म जाते। यदि कोई अन्य व्यक्ति इसे जानने का दावा करता है तो उसने उनसे सुना होगा, क्योंकि वे चैतन्य के अत्यंत घनिष्ठ संगी थे। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जानते थे। कारण क्या था? चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का। और यदि कोई कहता है कि मैं भी जानता हूँ, तो वो जरूर स्वरूप दामोदर गोस्वामी से सुना है। गोपी गौणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभू न है काम। गोपियों का प्रेम रूढ़ भाव कहलाता है। यह शुद्ध एवं निष्कलंक है। यह कभी भी काम, विषय वासना नहीं हो सकता, है ना। तो गोपियों का जो प्रेम था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि गोपियों का प्रेम दिव्य है, वो काम नहीं है, वो प्रेम है, निष्कलंक है, शुद्ध है। उसमें विषय वासना किंचित मात्र भी नहीं है, उसका संभव ही नहीं है उसका प्रवेश। प्रेमैव, अच्छा ये भक्तिरस सामृत सिंधु का संस्कृत का श्लोक है। प्रेमैव गोपरामाणां काम इत्यगमत प्रथाम, इत्युद्ध वादयोप्येतं वांछन्ति भगवत प्रियाः। गोपियों का शुद्ध प्रेम काम के नाम से विख्यात हो गया है। श्री उद्धव जैसे भगवत भक्त भी उस प्रेम का आस्वाद करने की इच्छा करते हैं। गोपियों के बारे में कहते हैं कि वो काम है, काम वासना, ये आया भी है, ये गोप्या काम। जहाँ पे कृष्ण को प्राप्त करने की बात है, मुझे लगता है भागवतम का ही श्लोक है। कहा जाता है कि गोपियों ने काम से जीत लिया, कृष्ण को प्राप्त कर लिया, पर वास्तव में वो काम नहीं है। तो इसीलिए उद्धव जी स्वयं भी चाहते थे कि गोपियां जिस तरह से कृष्ण से प्रेम करती है उस तरह से मैं भी सीखूं कैसे प्रेम होता है। ये उद्धव जी स्वयं चाहते थे, है ना। ओके, तो अभी हम लोग इसको यहाँ रोकेंगे और आगे करेंगे कल। श्रील प्रभुपाद की जय।